हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके बीटू सर और आप देख रहे हैं ये चैनल भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th का मैथ जो कि क्लास 9th में रहेगा प्रश्नावली 13 का ए। प्रश्नावली 13 का ए और इस प्रश्नावली 13 का ए जो कि हीरोन का सूत्र है। क्या है? हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें आज हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को, यानी 10 का ए नंबर पढ़ेंगे। इस 10 का ए में आपको मैं बता दूं कि देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, आप भी देख पा सकते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ये प्रश्नावली 13 का ए है जो कि इसमें हम 9 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाए या फिर इस आई बटन में लिंक में जाए, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो देखिए कि 10 नंबर क्वेश्चन का 10 का पहला है, यानी ए लिखा गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके, 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 7 यानी 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि इसमें क्या है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका भुजा दिया हुआ है 3:5:7 और परिमिति दिया हुआ है 300 मीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कि मान लेंगे, माना कि पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए। ये त्रिभुज बन गया जिसमें हम नाम रख देते हैं ABC इस त्रिभुज का। बट इसमें हमारे पास अभी इस भुजा हमारे पास पता नहीं है, सिर्फ हमको अनुपात दिया हुआ। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना दिया हुआ है, 3 है। तो यहाँ पे हम x मान सकते हैं, यानी 3x और 5x और 7x, यानी कि हमारे पास अनुपात दिया हुआ था कितना, यानी कि अनुपात बराबर कितना था, 3:5:7, यही दिया हुआ था। हम क्या कर लिए हैं, x मान लिए हैं, तो 3x 5x 7x। ओके, उसके बाद इसलिए हम क्या करेंगे, और हाँ हमारा परिमिति दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले कि परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसलिए ये तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमिति। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सो देखिए, तीनों भुजाओं का योग यानी 3x + 5x + 7x, ये बराबर ये परिमिति यानी 300 मीटर है ना। उसके बाद हमारा आ जाएगा कितना, यानी इसको हम क्या कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 3 15। तो यहाँ पर देखिए कि कितना आ जाएगा, 7 5 12 12 3 15 और x। ओके, अब बराबर ये 300 मीटर है, तो चलिए मीटर कर दीजिए। उसके इसमें से हम x निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 300/15। इसको हम काट सकते हैं 2 से, यानी 20 मीटर। ये हमारा 20 मीटर आ चुका है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज का क्या निकालेंगे, चलिए हम निकालते हैं, त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं त्रिभुज की भुजा। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज की भुजा, इसको हम यहीं पे डायरेक्ट निकाल देते हैं। ओके,
यहाँ पे, यहाँ देखने से अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, स्पेस ही बचेगा। इसलिए त्रिभुज की भुजा बराबर कितना, पहले है 3x, यहाँ पे करेंगे 3x बराबर 3 का 3 और गुने x का वैल्यू कितना आया 20 बराबर 20 दिया 60, यानी कि हमारा एक भुजा निकला 60। अब हम दूसरे भुजा की बात करें, दूसरा है 5x, तो यहाँ पे करेंगे 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 20, यानी 20 पंचे 100, 100, यानी दूसरे भुजा हमारा क्या आएगा 100, और ये टोटल मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर कर लेंगे, यहाँ पर भी मीटर कर लेंगे। अब तीसरा भुजा है 7x, तो यहाँ पे करेंगे 7x बराबर ये 7 गुने x का वैल्यू 20, 20 सत्ते 140 मीटर, ये हो गया हमारा तीसरे भुजा। तो यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं A B C हम मान सकते हैं, तो इसको हम मान सकते हैं, चलिए 60, इसको 100 और ये 140, इस तरह से मान सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये इसको माने हैं तो इसी को मानेंगे, नहीं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, वह हम निकालेंगे अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्ध परिमिति, यानी S बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, A प्लस B प्लस C बट्टा 2, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए A कितना माना है 60 प्लस B 100 प्लस C 140 और बट्टा 2 बराबर, इस सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा आएगा 300, ये 300 आएगा, उसके बाद बट्टा 2, इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा 150, ये हो जाएगा मीटर। ये S बराबर निकला ये 150। ओके, अब हम क्या कर लेंगे त्रिभुज, चलिए निकालते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्या होगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं रूट के अंदर S कितना है 150, चलिए S कितना है 150 और ये माइनस है, माइनस A कितना है 60, चलिए 60 इंटू 150 माइनस B कितना माने हैं 100, चलिए 100 इंटू S कितना है 150, ये माइनस है, माइनस C कितना माने हैं 140, चलिए 140 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए ये 150 आएगा, अब ये बीच में कुछ नहीं है, गुना है। अब 150 में से 60 गया कितना हो जाएगा 150 में 60 गया यानी 90, अब बीच में कुछ नहीं है, गुना। अब 150 में से 100 गया 50, बीच में कुछ नहीं है, गुना। 150 में से 140 गया 10, ये आया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो देखिए रूट के अंदर इस 150 को और 90, 50, 10 को हम गुणनखंड तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड निकालेंगे 150 का गुणनखंड निकालेंगे, तो चलिए 2 से देते हैं, दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, उसके बाद जो है यहाँ पे 3 से देंगे। ओके, उसके बाद जो है हमने सबका इक्वल कर लिया है, तो चलिए लिख देते हैं 150 का क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 3 और गुने 2, उसके बाद आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 2, उसके बाद आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 3, उसके बाद आ जाएगा 3 गुने 2 गुने 5, यह आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम 2 जोड़ा लगा करके एक बाहर निकाल लेंगे। इस 2 5 के लिए हम 1 और 5 बाहर कर सकते हैं रूट से। अब यहाँ पर देख लीजिए इस दोनों 2 के लिए हम गुने 1 2 बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 1 5 और ये 1 5, दोनों 5 के लिए हम 1 5 बाहर कर सकते हैं। अब आ गया 1 5 ये 1 5 ये, इस दोनों के लिए हम बाहर 1 5 निकाल सकते हैं। अब कर लेते हैं ये 1 3
और ये 1 3 के लिए हम 1 3 बाहर कर सकते हैं। अब आ जाएगा के बाद ये 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, इस दोनों के लिए हम 1 2 बाहर कर सकते हैं। अब क्या बच रहा है, सो देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 1 3 जो है ये अकेले बच गया, तो अकेले बच गया तो ये 3 रूट के अंदर ही होगा। अब यहाँ आइए यहाँ पे क्या है, इस 5 को 2 से गुना करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 2 से करेंगे। 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, 50 पंचे 5 25, 250, 250 को 3 से गुना करेंगे, यानी 250 को 3 से गुना करेंगे, 25 या 75 यानी 750, 750 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 15 100 और उठिए 3 यानी आंसर होगा 1500√3 मीटर कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा 10 का पहला बन चुका है। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी 10 का हम बता ही देते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, तो अब जो है हम यहाँ पे जो है 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो देखिए 10 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:5 के 15 के अनुपात में है और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो है ये सेम इसी क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। ओके, इसमें परिमिति दिया हुआ था लेकिन इसमें अर्ध परिमिति दिया हुआ, इसमें पूरा परिमिति दिया हुआ था बट इसमें आधा परिमिति दिया हुआ 105 सेंटीमीटर, और इसे भुजाएं दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम आपको दिखाते हैं बना करके कि किस तरह से बनेगा। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं भुजा। ओके, यानी कि हमारा अनुपात पहले देख लीजिए कि अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया हुआ है, 13:14:15 ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है अर्ध परिमिति भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमिति दिया हुआ है 105 मीटर। तो चलिए 105 मीटर ये दिया हुआ। अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम कर देते हैं ABC, ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि पहले तो हम भुजा निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं x मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 13x हो जाएगा और ये 14x हो जाएगा और ये 15x हो जाएगा। ओके, यानी कि भुजाएं हमारे क्या हो जाएगा, 13x 14x और 15x हो जाएगा। उसके बाद जो त्रिभुज की अर्ध परिमिति दिया हुआ है, तो यानी s बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो a + b + c बट्टा 2 ये हमारा फॉर्मूला होता है अर्ध परिमिति का s बराबर। अब इसमें से देख लीजिए कि s बराबर क्या होगा, s बराबर ये s बराबर है अर्ध परिमिति, तो s बराबर 105 आते हैं, 105 करेंगे। अब बराबर ये a + b + c यानी a + b + c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ये 13x + 14x + 15x यानी ये a b यानी a b c इसको मान सकते हैं 3 भुजाएं और बट्टा ये 2, नीचे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 105 बट्टा 1 बराबर इस सबको जोड़ लेंगे 15 14 13 यानी कि यहाँ पे आपको जोड़ के बता देते हैं 13 14 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 9 3 12 2 2 4 यानी 42 और ये x बट्टा 2। अब हम इसको कर सकते हैं तिरछा मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो 42x को 1 से गुना करेंगे तो 42x ही होगा और बराबर 105 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 5 दूनी 10, 0 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 210। अब यहाँ पे हम इसलिए x निकाल सकते हैं तो 210 बट्टा 42। अब इसको आ जाएगा हमारा काटने के बाद आ जाएगा 5 यानी 5 से कर सकते हैं इसको, तो यानी 5 आ जाएगा, यानी हमारा x का वैल्यू आया 5। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, त्रिभुज की भुजा
त्रिभुज की भुजा या फिर भुजाएं कर सकते हैं क्योंकि x अधिक है। तो यहाँ पे भुजाएं देखिए, सबसे पहले कितना है 13 है, तो यहाँ पे हम 13x लेंगे, यानी ये पहले, तो उसका जो है ये 13 गुने x का वैल्यू निकला है 5 बराबर कितना आएगा 13 पंचे 65, यानी कि पहले, यानी इसको हम मान लेते हैं ABC। तो यानी पहले है त्रिभुज का कितना मान निकला 65, यानी यहाँ पे होगा 65। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे अगले दूसरे का हम निकालते हैं 14x बराबर 14 गुने x का वैल्यू 5। अब यहाँ पे 14 पंचे क्या हो जाएगा 70, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, ये हमारा निकला दूसरा, यानी कि b का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 70। ओके, उसका जो है यहाँ पे देख लीजिए कि 15x तीसरे का, तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 गुने x का वैल्यू 5। अब यहाँ पे 15 पच 75, यानी कि यहाँ पे c का हो जाएगा 75। ठीक है, उसके बाद हमें s बराबर निकालेंगे, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये फार्मूला होता है जो कि आपको पता होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कर लेंगे, देखिए कि a का वैल्यू निकला 65 प्लस b का 70 प्लस c का 75 और बट्टा 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे सबको, 5 है 5 10, 7 7 14, 14 और 6 20 और 21, 210 बट्टा 2, इसको काटने के बाद आएगा 105, ये आ गया 105, यानी कि s बराबर निकला 105। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होगा √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब यहाँ पे रूट के अंदर s के जगह पे हो जाएगा 105 इंटू 105 माइनस a कितना 65 माने हैं, चलिए 105 माइनस b माने हैं 70, तो चलिए 70, 105 माइनस c मान है 75, तो यहाँ पे 75। अब यहाँ पे हो जाएगा 105 गुने 105 में से हम कोई कितना घटाएंगे 65, 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40, ये बीच में कुछ नहीं गुना 100 में से, यानी 105 में से 70 को घटाएंगे, हमारा हो जाएगा कितना 35, गुने गुने 105 में से 75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 30, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तरीके से हम सबका निकाल लेंगे। ओके, तो गुणनखंड तरीके से जो हम निकालेंगे तो हमारा आएगा क्या, सो देखिए 105 का पहले निकालते हैं, तो 3 गुने 7 गुने 5, उसके बाद जो है 40 का निकालते हैं, तो 40 का निकलेगा 2 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 5, हम ये सब का निकाल लिए हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे जोड़ा लगाकर एक बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले 3 को लिख लेते हैं, कहीं और 3 है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, इस दोनों 3 के लिए हम 1 3 बाहर कर लेंगे। 7 को देख लीजिए, एक तो यहाँ है दूसरा यहाँ है, ये दोनों 7 के लिए गुने 7 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 5 देख लीजिए, 1 5 यहाँ है 1 5 यहाँ, ये दोनों के लिए 1 5 बाहर आ जाएगा। 2 को देख लीजिए, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये दोनों के लिए 1 2 निकल जाएगा। अब 2 और है, सो देख लीजिए 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये दोनों के लिए 1 2 निकल जाएगा। 5 देख लीजिए, गुने 5 आ जाएगा, टोटल बाहर निकल गया। अब सबको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद हमारा आएगा 2100, और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 10 का फर्स्ट सेकंड क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एक अगर
अच्छी तरह से समझ में आया तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समझ में आया या नहीं आया। ओके, आप लोग को कमेंट करके हमको बता सकते हैं, समझ में आया फिर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर समझ में नहीं आया फिर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम अगले क्वेश्चन जो बताएंगे वो हम आपको अच्छी तरह से बता पाएँ। ओके, तो चलिए लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।